1 अगस्त का द हिंदू एनालिसिस करेंगे। आज हम फर्स्ट और सेकंड का एक साथ करेंगे। कर्नाटका आउटफिट्स कॉल फॉर बंद ऑन August 13 ओवर कावेरी वाटर डिस्प्यूट। तो कावेरी वाटर डिस्प्यूट इज बिटवीन कर्नाटका एंड तमिलनाडु। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो कि किसके बीच में डिस्प्यूट है। कावेरी वाटर डिस्प्यूट is between which two states? It is between Tamil Nadu as well as Tamil Nadu and Karnataka. ठीक है ना। अब यहाँ पर बोल दिया गया है कर्नाटका को कि आप पानी छोड़ो तमिलनाडु के लिए, तो इसीलिए ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर किसने बोला पानी छोड़ने के लिए? CWMA ने बोला है। व्हाट डज CWMA स्टैंड फॉर? CWMA स्टैंड फॉर कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी। मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है ना। द CWMA upheld द कावेरी वाटर रेगुलेशन। तो जो भी CWMA upheld ऑर्डर ऑफ CWRC। तो CWRC ने भी यही बोला था कि भाई पानी छोड़ देना चाहिए किसको? कर्नाटका को। तो कर्नाटका के लोग अब इसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बट हम आगे जाके पढ़ेंगे कि ये अब थोड़ा प्रोटेस्ट का वो कम हो गया है, बिकॉज रेनफॉल हो गई है, तो पानी की कमी थोड़ी कम हो गई है, तो इसलिए अब चीज़ें नॉर्मलाइज हो रही हैं। ठीक है ना। उसके बाद ट्रम्प टाउट गाजा डील। तो यहाँ पर बोर्ड ऑफ पीस बना था हमास और इसराइल के बीच में चीज़ें नॉर्मल करने के लिए, गाजा में चीज़ें नॉर्मल करने के लिए, बिकॉज इसराइल और हमास के बीच में लड़ाई हुई थी। ठीक है ना। हमास क्या है? ये पार्ट्स ऑफ गाजा रूल करते हैं, मिलिटेंसी ग्रुप है, मतलब मिलिटेंसी मान लो इनको। अब यहाँ पर हमास जो है वो कह रही है कि हम वेपन्स अबैंडन कर देंगे। तो बोर्ड ऑफ पीस का क्या अपडेट है? बोर्ड ऑफ पीस अपडेट। अब इससे पहले कि हम बोर्ड ऑफ पीस का अपडेट लिखें, बोर्ड ऑफ पीस है क्या? व्हाट इज बोर्ड ऑफ पीस? किसने अनाउंस करी थी? प्रेसिडेंट ट्रम्प लिखेंगे। प्रेसिडेंट ट्रम्प अनाउंस्ड BOP an organization Washington an organization to oversee गाजा सीज फायर। तो गाजा सीज फायर, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट अपडेट क्या है इसके अंदर? कि यहाँ पर जो सबसे बड़ी अपडेट ये है कि हमास ने अग्री कर लिया डिसआर्ममेंट के लिए। ठीक है ना। हमास अग्रीड फॉर डिसआर्ममेंट कि वेपन्स ये गिव अप कर देंगे। डिसआर्ममेंट पे अग्री कर गया है हमास प्लस अदर ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है ना। इन पैलेस्टीनियन इनक्लेव। ठीक है जी। उसके बाद टुडे द बोर्ड ऑफ पीस रीच्ड अ हिस्टोरिक अग्रीमेंट फॉर द कंप्लीट डिसआर्ममेंट ऑफ हमास एंड ऑल अदर आर्म्ड ग्रुप्स इन गाजा। ठीक है। हमास, द पैलेस्टीनियन मिलिटेंट ग्रुप दैट रन्स पार्ट ऑफ गाजा, मेड एन ऑफिशियल स्टेटमेंट एक्नॉलेजिंग। ठीक है ना। तो हमास ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया इसको। हमास हैज गिवन ऑफिशियल स्टेटमेंट acknowledging the deal, but added that it would abandon weapons and end its rule only if Israel, which currently occupies 60% of the enclave, withdraws its troops and stops killing Palestinians.
ठीक है ना। तो अब इसमें ये क्या कह रहे हैं, ये फेज्ड मैनर में ये सारा ये अप्लाई इम्प्लीमेंट करेंगे। दिस वुड हैपन इन अ फेज्ड मैनर। इसराइल ने अभी इसके ऊपर कोई बात नहीं की है। इसराइल हैज रिमेन्ड साइलेंस, इसराइल रिमेन्स साइलेंट। ठीक है ना। तो ये क्या है, ट्रम्प का कौन सा था, ये ट्रम्प 20 पॉइंट प्लान का पार्ट था ये, बोर्ड ऑफ पीस। ठीक है ना। ये क्या है, फेज्ड, फेज्ड, फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन, फेजेस में ये इम्प्लीमेंट होगा। ठीक है ना। और जब इसराइल फोर्सेस हो जाएंगी, विड्रॉ कर लेंगी, तो कौन सी फोर्स लग जाएगी, इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स। और पैलेस्टीनियन पुलिस भी होगी, विल वर्क विद न्यू पैलेस्टीनियन फोर्स टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गाजा, यूएस लीडर थैंक। तो यहाँ से हम ये पूरा नोट करेंगे। तो इसमें मेजर कंट्रीज दैट वर इन्वॉल्व वर कौन कौन सी, देवर QTE, दैट इज QT। ठीक है ना, QT हो गया ना, QTE। तो कतर, इजिप्ट एंड टर्की, तो ये इंपॉर्टेंट है। लोकसभा passes births and deaths bill amid protest over पुलिस क्रैकडाउन। तो यहाँ पर लोकसभा में रेड पेन से लिखेंगे, लोकसभा passed registration of births and deaths amendment bill 2026। ठीक है ना। अब यहाँ पर ये जो डेथ्स बर्थ्स एंड डेथ्स बिल है, वो कह रहे हैं कि अगर 2 साल के बाद कोई रजिस्टर करवाने आ रहा है डेथ या बर्थ, तो उसके अंदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट का अप्रूवल रिक्वायर्ड होगा। ठीक है ना। इट सीक्स टू लिखेंगे, इट सीक्स टू मेक delayed registrations of births and deaths, details of births and deaths more stringent। more stringent, stringent का मतलब क्या होता है, strict, by requiring an order from judicial magistrate first class, from judicial magistrate first class for registrations done after 2 years। अगर 2 साल के बाद आप किसी का डेथ या बर्थ रजिस्टर करने जा रहे हो, तो कौन अप्रूवल देगा, आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास से अप्रूवल लेनी पड़ेगी आपको वो बर्थ या डेथ रजिस्टर करवाने के लिए। ये क्यों किया गया, बिकॉज वाई वॉज दिस डन, बिकॉज जब सर हुआ तब देखा गया कि बर्थ और डेथ की रजिस्ट्रेशन में एकदम से एक अपसर्ज आया, इंक्रीज हुआ बर्थ और डेथ की रजिस्ट्रेशन। कहाँ पर देखा गया है, वेस्ट बंगाल में। ठीक है। उसके बाद ताहिर हुसैन 4 others get life term for murder of IB officer during 2020 riots। अब 2020 के राइट्स क्यों हुए थे, तो ताहिर हुसैन प्लस 4 others get life term for murder of IB officer during 2020 riots। Now what we need to know about the 2020 riots। ठीक है, सबसे पहले तो ताहिर हुसैन के बारे में पता होना चाहिए। ही इज द फॉर्मर काउंसलर ऑफ आम आदमी पार्टी। ठीक है ना। क्या है ये, फॉर्मर काउंसलर ऑफ आम आदमी पार्टी, आपके फॉर्मर काउंसलर है आम आदमी पार्टी। ठीक है ना। अब नाउ IB स्टैंड्स फॉर इंटेलिजेंस ब्यूरो। ठीक है जी। अब इंटेलिजेंस ब्यूरो, उसके बाद अब 2020 राइट्स क्यों हुए थे, CAA की प्रोटेस्ट हो रही थी, सिटीजनशिप CAA की प्रोटेस्ट हो रही थी, तो वहां पर ये इंसान अपने घर का राशन लेने गया था एंड ही वाज किल्ड। ठीक है ना। सो नेम ऑफ द IB ऑफिसर इज अंकित शर्मा।
तो अंकित शर्मा वो स्किल जब अपने घर की सब्जी वगैरह लेने गए वो, ठीक है, घर वापस नहीं आए, तो फिर वहां पर इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला ही हैज बीन किल्ड, ठीक है ना। बट इसके अंदर रेयरेस्ट ऑफ, अब इसके अंदर डेथ पेनल्टी क्यों नहीं मिली? क्योंकि रेयरेस्ट ऑफ रेयर तो उन्होंने कहा कि ये है, बट फिर भी इन्होंने बोला कि मतलब नहीं, डेथ पेनल्टी नहीं देंगे। Even as the court noted, ये पढ़ लो, even as the court noted that the murder reflected barbarity of immense magnitude and hence satisfied the crime test for the rarest of rare। अब rarest of rare क्या है? तो हमारे यहाँ पर इंडिया में डेथ पेनल्टी, डेथ सेंटेंस कब मिलती है? डेथ सेंटेंस तभी मिलेगी अगर वो किस में फॉल होता है, कौन सी कैटेगरी में? रेयरेस्ट ऑफ रेयर की कैटेगरी में फॉल होता है। अब यहाँ पे बोला गया कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर की कैटेगरी में तो फॉल हो रहा है, नो डाउट अबाउट दैट, बट कैपिटल पनिशमेंट, डेथ सेंटेंस को कैपिटल पनिशमेंट भी बोला जाता है। डेथ सेंटेंस को क्या बोला जाता है? कैपिटल पनिशमेंट भी बोला जाता है, ठीक है ना। टू द अक्यूज्ड आफ्टर फाइंडिंग दैट द प्रोसिक्यूशन हैड फेल्ड टू एस्टैब्लिश दैट द कन्विक्ट्स वर बियॉन्ड द पॉसिबिलिटी ऑफ रिफॉर्मेशन। तो यहाँ पर डेथ सेंटेंस क्यों नहीं दी गई? वाई वॉज डेथ सेंटेंस नॉट गिवन? दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये नोट करोगे, क्योंकि वो कहते हैं कि ऐसा नहीं लग रहा है कि ये रिफॉर्म नहीं हो सकते, ये सुधर नहीं सकते, ठीक है ना। द एब्सेंस ऑफ एन इंडिविजुअली प्रूव्ड रोल द कोर्ट हैज कॉन्स्टिट्यूटेड ह्यूज मिटिगेशन व्हाइल कंसिडरिंग वेदर डेथ पेनल्टी शुड बी imposed। द जज also rejected the prosecution's attempt to rely at the sentencing stage and allegations that Hussain had instigated or led the mob। तो अब इसमें ये भी नहीं कह रहे कि led the mob हुआ या कुछ ऐसा हुआ, ठीक है ना। why was he not given death penalty? वॉट वॉज द रीजन? बिकॉज उसमें लग रहा है कि रिफॉर्मेशन हो सकती है, बियॉन्ड रिफॉर्मेशन वाला केस नहीं है। बट इन्होंने क्या कहा? रेयरेस्ट ऑफ रेयर में तो ये फॉल कर रहा है, बट बियॉन्ड ट्रांसफॉर्मेशन है, वो ऐसा नहीं लग रहा कि ये बदल जाएंगे, इनका चेंज ऑफ हार्ट हो जाएगा। A day after reports of an FIR registered in Noida against a woman named Ruchika Singh for abusing Prime Minister Narendra Modi came to light, a Delhi officer on Friday said the case has been transferred to the Parliament Street Police Station। तो ठीक है ना, FIR registered against Ruchika Singh for abusing PM Modi। Because she was abusing PM Modi, she has an FIR has been registered against her, ठीक है ना। An FIR has been registered against her। On Wednesday, the UP police had registered a zero FIR at the Expressway police station for abusive and objectionable language use करी है। उसके बाद SC stays arrest of ex Tamil Nadu minister Senthi Balaji in TASMAC corruption case। अभी वो कह रहे हैं कि अभी आपको जो चाहिए था वो आपने ले लिया है चीज़ें, तो अरेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं, ये नोट नहीं करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। जुडोकास अस्मिता हर स्क्रिप्टेड हिस्ट्री, ठीक है ना। तो जुडोकास, इंडियन जुडोकास जो हैं, मेड हिस्ट्री एट कॉमनवेल्थ गेम्स। इसने जीता? अस्मिता दे डिफीटेड हेडी क्वांच ऑफ कनाडा in 48 kg कैटेगरी, ठीक है ना। हर्ष, ठीक है, अस्मिता दे defeated women's fight। हर्ष सिंह stunned Joshua Carts of Australia who was the reigning bronze medalist 10-0 in men's category। जी हर्ष, यशपाल सिंह told me, एक मिनट, हर्ष को ब्रॉन्ज मेडल मिला। हर्ष सिंह ब्रॉन्ज, कौन सी कैटेगरी है? 60 kg कैटेगरी, ब्रॉन्ज। ठीक है, आगे चलेंगे। सो नियर येट सो फार फॉर लवप्रीत, लवप्रीत सिंह 1 सिल्वर, ठीक है ना।
in weightlifting. ठीक है जी, आगे चलेंगे। डिस्कस थ्रो। थर्ड ब्रॉन्ज मेडल जीता है। उसके बाद यामिनी, इंडियन जुडोका यामिनी मौर्य वन सिल्वर इन द 57 kg कैटेगरी। ठीक है, उसके बाद अबाउट 6,000 माइग्रेंट्स क्रॉस फ्रॉम मोरक्को इनटू स्पेन्स टाइनी केटा टेरिटरी। तो ये बहुत ज़्यादा डिस्कशन में है। अबाउट लिखेंगे, अबाउट 60,000, नॉट 6,000, 60,000 migrants crossed from Morocco into Spain's tiny Quetta territory. ठीक है ना? Now, President said on Friday a figure that is equivalent to 70% of the population of the city in North Africa. But roughly half of the people who crossed, तो यहाँ पर बोल दिया गया कि ओपन हो गया बॉर्डर, आप जा सकते हो। ये मिसकंसेप्शन फैलाई गई। एंड मोरक्को स्पेन बॉर्डर पे ऐसा हुआ है, ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, मोरक्को स्पेन बॉर्डर पे Nepalese climber has died. So Nepal's mountaineer Nirmal Purja died on Pakistan's Broad Peak, ठीक है ना, 7,000 मीटर्स पे एवलांच आ गया ड्यू टू एवलांच। 7,000 मीटर्स पे एवलांच। ठीक है जी, अब आगे चलेंगे। इटली सस्पेंड्स शेंगन पैक्ट विद स्पेन। वाई? बिकॉज ऑफ दैट मोरक्को थिंग इटली सस्पेंड्स। शेंगन वीज़ा क्या होता है कि अगर आपने एक यूरोपियन कंट्री का ले लिया, जो भी शेंगन का पार्ट है, वहाँ आप जा सकते हो बिना वीज़ा के। तो वो उन्होंने स्पेन के साथ फॉर 1 month जो है वो सस्पेंड कर दिया है ड्यू टू द मोरक्को थिंग दैट हैज़ हैपेंड। ठीक है जी। यूएस लॉमेकर अर्जेस ताइवान टू पास ड्रोन बिल वार्निंग टाइम इज शॉर्ट। यूएस lawmaker urged Taiwan to approve a drone spending proposal warning that time is short for the island democracy as it faces the threat of। तो ड्रोन्स और बनाओ। ठीक है ना, ड्रोन बिल पास करने को बोल रहा है यूएस से। ठीक है ना, ताइवान की दुश्मनी किसके साथ है? चाइना के साथ। ठीक है, चलो। कैबिनेट ओकेज रुपीज 84,084 करोड़ समुद्र मंथन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाय कैबिनेट। समुद्र मंथन क्या है? व्हाट इज समुद्र मंथन? इट इज ऑफशोर एक्सप्लोरेशन। फॉर व्हाट? ऑफशोर एक्सप्लोरेशन। क्यों कर रहे हैं ये? दिस इज टू बूस्ट, यहाँ से पढ़ेंगे, टू बूस्ट इंडियाज ऑफशोर एक्सप्लोरेशन एफर्ट्स। कितना आउटले अप्रूव हुआ है? आउटले ऑफ रुपीज 84,084 करोड़। इसको दे रहे हैं टू यूनियन पेट्रोलियम मिनिस्ट्रीज नेशनल ऑफशोर एक्सप्लोरेशन स्कीम समुद्र मंथन। The corpus is for financial year 2030-31 issued until the overall category outlay is categorized into 4 key components, the most important of which relate to drilling 60 deep water exploration wells.
तो ये क्या है, 4 कंपोनेंट्स में डिवाइडेड है. ओवरऑल outlay is categorized into 4 key components. 4 key components हैं इसमें. The most important of which relate to drilling. ठीक है, इसमें क्या है, ड्रिलिंग 60 deep water exploration wells for which cabinet has allocated रुपीज 43,200. तो ये क्या करेंगे, 60 as many as 60 deep water exploration wells ड्रिल करेंगे. ठीक है, this is exclusive of the government of up to 50% of eligible drilling cost per well. Finally establishing, ठीक है, फर्स्ट स्टेप ये है. उसके बाद establishment of oil and gas manufacturing and services zones seeking to promote domestic manufacturing and localization of critical equipment and services tabulae. So basically what they are going to do is drilling 60 wells, that is what they are going to do. Establishment of oil, क्या करेंगे, establishment of oil and gas manufacturing and services zones, seeking to promote domestic manufacturing of और localization of critical equipment, जो equipment use होते हैं various चीज़ में इस चीज़ के लिए, तो उसको खुद से यहाँ पे बनाने की कोशिश करेंगे. Overall, the Union government's flagship scheme for offshore exploration aims to catalyzing reserves of more than 600. Aim क्या है इसके अंदर, एक तो aim है कि चलो localize करें हम इसको, ठीक है ना, और क्या aim कर रहे हैं, aim at catalyzing reserves of more than 600 million tons, 600 million metric tons of oil equivalent, that is MMTOE. ठीक है, it envisages to stimulate significant investments across exploration, production, value chain, creating long-term opportunities for industry. ये सब करना चाहते हैं. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समुद्र मंथन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ से क्वेश्चन 101% आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कोई ना कोई पॉइंटर में से पक्का आएगा. SC moots प्रोटोकॉल टू असेस कोर्ट्स लाइव स्ट्रीमिंग आर्काइव्स. अब यहाँ पर क्या है, लाइव स्ट्रीमिंग, पार्ट्स ऑफ live streaming of Supreme Court being misused. तो ये क्या कह रहे हैं, ले प्रोटोकॉल, सुप्रीम कोर्ट सेज ले प्रोटोकॉल कि कैसे यूज कर सकते हैं क्लिप्स, कि उसका मिसयूज ना हो, तो प्रोटोकॉल ले डाउन करेंगे. ठीक है, द रीसेंट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे डाटा शो दैट इन इंडिया व्हाइल स्टंटिंग, अब ओबेसिटी इज अ वेरी बिग कंसर्न, मोटापा, ठीक है ना. नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे क्या शो किया, showed that adult overweight and obesity is a problem on sharp rise. ठीक है ना, तो इसके लिए वो क्या कह रहे हैं, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने क्या रिकमेंड किया है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी
has recommended, क्या recommend किया है कि mandatory front of pack nutrition labeling indicating whether packaged food products are high in sugar and, और क्या बोल रहे हैं, और ये बोला है कि जो नेशनल कंसोर्टियम, नेशनल ग्रुप जो है हैज एडवाइज्ड टू लिवाई फूड टैक्स, सॉरी, हेल्थ टैक्स, health tax on high fat, salt and sugar foods, और क्या बोला है, प्लस stricter regulations, stricter regulations on advertisements. ठीक है. The Consortium on Adolescent Nutrition, which goes by the practical net Fix Our Food, is led by Indian Council of Medical Research, National Institute of Nutrition, and comprising several other prominent institutions in India and abroad, has recommended that government ensure a healthier school food environment, stricter regulation. तो ये सारा हम नोट करेंगे अगर आप डिटेल नोट्स बना रहे हैं. ठीक है. तो पैकेज्ड फूड को मार्क करना स्टार्ट करें, ये सबसे ज़्यादा रेकमेंड किया जा रहा है. तो यहाँ तक था हमारा 1 अगस्त. अब करेंगे सेकेंड. 8 killed as extremely heavy rain lashes केरला. तो कहाँ पर extremely heavy rainfall हुई है? extremely heavy rainfall in केरला. ठीक है, ये हुई है कोलम में, इडुक्की में. ठीक है, कोलम, इडुक्की, वायनाड, यहाँ सब हुई है. ठीक है, इन डिस्ट्रिक्ट्स में. कोलेजियम अनएक्सप्लेन्ड रिकमेंडेशन रिस्क बैड अपॉइंटमेंट्स. तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो, अब यहाँ पे जज का नाम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं, कोलेजियम्स अनएक्सप्लेन्ड recommendations risk bad appointments. ठीक है ना. वो क्या कह रहे हैं कि बैड अपॉइंटमेंट्स क्यों होती हैं, वाई डू बैड अपॉइंटमेंट्स टेक प्लेस. कहाँ पर, कोलेजियम किसकी बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं जो जजेस अपॉइंट करते हैं, जजेस को. बैड अपॉइंटमेंट्स क्यों हो रही हैं, बिकॉज ट्रांसपेरेंसी नहीं है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है. और ये किसने बोला, सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस उजल भुयान ने बोला. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है. लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी मतलब ट्रांसपेरेंसी क्लियर नहीं है कि क्यों किसको जज बना रहे हैं इन जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स. Pointed to former Allahabad court judges report reference to a minority community as ants in the speech. तो यहाँ पर ants बोला गया, minority community. इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज ने बोला, ये नोट करेंगे. तो ये गलत है, ऐसे नहीं बोल सकते, माइनॉरिटी कम्युनिटी की रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं वो जजेस में. ठीक है. उसके बाद ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, ये एसए वाले लिखेंगे, एनएल सैट एसए वाले और एआईटी एसए वाले ये वाला पॉइंट नोट कर सकते हैं, जिसके अंदर बोला है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि भाई जुडिशियल इंडिपेंडेंस इतनी भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है. इंडिया चाइना ट्रेड थ्रू शिपकी ला रिज्यूम्स आफ्टर 6 years. ये लिखेंगे इंडिया चाइना, इंडिया चाइना, इंडिया चाइना ट्रेड थ्रू Shipkila resumes after 6 years.
6 साल बाद दोबारा से रिज्यूम हो गई है, ठीक है ना। तो किला इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, इट इज ऑल्सो नोन एज एंशियंट सिल्क रूट जॉइनिंग इंडिया एंड तिब्बत, इंडिया विद तिब्बत, ठीक है ना। तो फ्लैग्ड ऑफ 16 ट्रेडर्स, ये सब हो गया, 6 साल बाद चालू हो गई ये। एलजी सीक्स टू प्रोटेक्ट माइग्रेंट वर्कर्स, कुलगाम में अटैक हुआ है माइग्रेंट वर्कर्स पे, ठीक है ना। कुलगाम अटैक ऑन माइग्रेंट वर्कर्स, जेएनके के अंदर ये हुआ है, और यहाँ पर इनसे इनका रिलीजन पूछ करके इनको मारा गया है, ठीक है ना। तो ये इम्पोर्टेंट है। आगे चलेंगे। अमेंडमेंट टू पेपर लीग बिल गेट्स एसेंट फ्रॉम प्रेसिडेंट, जो पेपर लीग बिल है उसको प्रेसिडेंट से एसेंट मिल गया है, ठीक है। अमेंडमेंट टू अमेंडमेंट मेंट टू पेपर लीग बिल गेट्स प्रेसिडेंट्स एसेंट। प्रेसिडेंट के एसेंट का मतलब क्या होता है, अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट मिल गया उसको, ठीक है ना। अब ये बिल लागू हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या मेजर चेंजेस हुए हैं इस बिल के थ्रू, दैट पेपर लीक केसेस विल बी कंप्लीटेड विद इन 2 months, इन्वेस्टिगेशंस जो हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लेजिस्लेशन, इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व इन पेपर लीक विल गेट जेल टर्म फॉर मिनिमम ऑफ 5 to 10 years, इनको सजा मिलेगी, और 50 लाख तक का फाइन, ये नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिपल जंपर प्रवीण इरेजेस पेन फॉर द पास्ट विथ सिल्वर, सिल्वा टेक्स ब्रॉन्ज। यहाँ पर प्रवीण रवेल जो है कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर ही ट्रिपल जंप कंपटीशन में ही हैज वन memory triple jump and Birmingham. Indian missed out medal by Med Silva Pro. It was a debut. इसके अंदर historic gold. The fact that Indian podium sweep would not be achieved must have hurt him more. His commander had secured historic gold and silver. ये हमें देखना पड़ेगा कि इनका क्या मेडल आया एग्जैक्टली, ठीक है। और उसके बाद सिल्वा प्रभु का भी, इन दोनों का हम ढूंढ लेंगे ऑनलाइन सर्च करके कि क्या मेडल आया है, ठीक है। पथिराज विंस गोल्ड एज नीरज हैज वन सिल्वर, राइट। तो यहाँ पर कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें, नीरज चोपड़ा वन सिल्वर, ठीक है ना। उसके बाद एंड देन यशवीर सिंह अर्नड ब्रॉन्ज मेडल जैवलिन थ्रो में, ठीक है ना। उसके बाद अब बॉक्सिंग में बहुत मेडल्स आए हैं, तो ये लिखेंगे। हम्म बॉक्सिंग में सचिन शिवाज रिलेटेड राउंड गोल्ड मेडल आया सचिन, एक मिनट को, सचिन शिवाज गोल्ड 60 kg। प्रीति पवार 54 kg। ये एक बार चेक करना पड़ेगा, मोस्टली गोल्ड ही है, इन्होंने क्लियरली मेंशन नहीं किया था। जैस्मीन जैस्मीन लंबोरियाज 57 kg फाइनल, गोल्ड ही है बट फिर भी चेक। जडुमानी सिंह 55 kg, ये भी नहीं बताया। साक्षी चौधरी गोल्ड
51 kg। प्रिया घनघास, ये भी देखना पड़ेगा कौन सा है। फिर अरुंधति चौधरी 70 kg, गोल्ड मेडल। लवलीना बॉर्गॉन गोहेन 1 सिल्वर। अंकुश मंगल 80 kg गोल्ड। एंड नरेंद्र इन 90 kg प्लस सिल्वर। 90 kg प्लस। तेजस्विन शंकर ने ब्रॉन्ज जीता डिकैथलॉन में। उसके बाद फिर सोमान राणा क्लिंच गोल्ड। ये जो मैं बॉक्सेस बना रही हूँ ये नोट करने हैं। 557 शॉट पुट में। वाइल शुभम जुआल एंड कैमरून 1 सिल्वर। शुभम जुनियाल 1 सिल्वर। ठीक है। उसके बाद गुलवीन बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन 5000 मीटर मेडल इन कॉमनवेल्थ गेम्स विद अ ब्रॉन्ज। ठीक है। गुलवीर हु वन सिल्वर इन 10,000 मीटर फिनिश थर्ड इन 5000। ये दोनों नोट करोगे, ये दोनों नोट करोगे। उसके बाद इंडिया जुडीका उन्नति शर्मा वंस ब्रॉन्ज इन 63 kg कैटेगरी। ये लिखेंगे इंडिया का टोटल जो है 39 मेडल्स आए। 13 गोल्ड 17 सिल्वर, ये रट लेना है। ठीक है ना। फोर्थ ओवरऑल टेबल पे हमने खत्म किया। हमारे से ऊपर है ऑस्ट्रेलिया, फिर है इंग्लैंड, फिर है कनाडा। ठीक है ना। तो ये नोट करोगे। उसके बाद आगे चलेंगे। स्पेन अनाउंस इट वाज स्टॉलिंग अ 500 मीटर लॉन्ग कंटेनमेंट बैरियर। तो वही केटा वाला जो है ये हम नोट कर चुके हैं पहले। फेम क्लाइंबर निर्मल पूजा 9 others die in avalanche in Pakistan. Celebrated Nepali climber Nirmal Pooja who was had set a record. Now Nirmal Pooja had what he had done, set a record for fastest ascent of world's 14 highest mountains. ठीक है ना। He died in Pakistan. He was 43 years of age. Now, next is we're going to talk about Cockroach Janata Party. That how did Cockroach Janata Party came into being? Cockroach Janata Party कैसे आई? How did it came into being? तो कॉकरोच जनता पार्टी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सेड कि जो यंग लॉयर्स हैं ऑनलाइन जो ऐसे ही फालतू की बातें करते रहते हैं, मे बी कुछ लॉयर्स भी नहीं हैं, वो कॉकरोचेस हैं। ठीक है। अब यहाँ से कॉकरोचेस वाला नाम उठा करके जो अभिजीत दीपके हैं उन्होंने पार्टी बना दी। ठीक है ना। कॉकरोच जनता पार्टी, ही इज द फाउंडर। ठीक है ना। अब इसके अंदर ट्रायो कौन है जो मेन लोग हैं इसके अंदर? एक तो अभिजीत दीपके है। ठीक है। दूसरे हैं आशुतोष रांका। और तीसरे हैं सौरभ दास। ठीक है जी। अब इसके बाद क्या हुआ? अब इनके आपसे लिंक्स हैं। ठीक है। मिस्टर रांका हैव वर्कड फॉर द पार्टी वाइल मिस्टर दास प्रॉक्सिमिटी टू फॉर्मर इज नो सीक्रेट। ठीक है ना। तो इनकी आम आदमी पार्टी से हैव क्लोज एसोसिएशन विद विच पार्टी? आम आदमी पार्टी। ये पूरा नोट करोगे। दे आर क्लोजली एसोसिएटेड विद आम आदमी पार्टी। नाउ दीपके के बारे में बात करें हम, तो दीपके के मेन पॉइंटर्स क्या हैं? ही कम्स फ्रॉम औरंगाबाद, संभाजी नगर, महाराष्ट्र। born in संभाजी नगर, महाराष्ट्र। he comes from a Dalit family। ठीक है ना। उसके बाद रांका जो है जयपुर से है। ठीक है ना। इंजीनियरिंग करी है आईआईटी कानपुर से।
ठीक है, उसके बाद मिस्टर रंका हैज वर्क फॉर आप कैंपेन February 2025 दिल्ली जब कैंपेन था, ये नोट करना है। ठीक है, उसके बाद सौरभ दास स्पोक्स पर्सन, जर्नलिस्ट, ठीक है, नोट करेंगे। ग्रेजुएटेड फ्रॉम MIT यूनिवर्सिटी नोएडा इन 2019, ठीक है ना। ठीक है, उसके बाद as Ed Miliband took charge as the UK's new foreign secretary, ये नोट कर लेंगे, एड मिलीबैंड न्यू फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ USA है, ठीक है ना। तो आगे चलेंगे। दे टोल्ड अस वी वुड, स्पेन वाला है केटा, तो उन्होंने बोला कि हाँ बॉर्डर खुल गया है, आप जा सकते हो, तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट करी जो स्पेन और मोरक्को वाली है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे On July 31st, the Federation Internationale de Football Association abandoned its controversial plan to sell stakes in World Cup to private investors. So basically FIFA के अंदर ये कह रहे थे कि हम जो हैं stakes FIFA के private investors को देंगे, ठीक है ना। तो फीफा प्रेसिडेंट का ये विजन था न्यू कमर्शियल सब्सिडी के लिए, बैक्ड बाय कैपिटलिस्ट जोशुआ कुशनर, ठीक है ना। बट यहाँ पर इसकी ऑपोजिशन किसने करी? यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन ने इसको अपोज किया, एंड दिस आइडिया हैज बीन देयरफॉर ड्रॉप्ड नाउ, ठीक है ना। What was the proposal? Shortly after 2026 World Cup, Mr. Infantino unveiled plans to create a new subsidiary called FIFA Forward Enterprise, that is FFE. This entity was to consolidate all FIFA's revenue generating operations under one structure, ठीक है ना। FIFA stated it would retain majority of control of FFE and bring outside investors to hold minority states, non-controlling states, ठीक है ना। Now was reported Mr. Kushner is Jared Kushner, US president's son-in-law से related है, ठीक है ना, सन इन लॉ से रिलेटेड है। मिस्टर इन्फेंटियो शेयर्स अ क्लोज रिलेशनशिप विद ट्रम्प। नाउ बाय सेलिंग स्टेक्स, नाउ फीफा, अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अंडर स्विस लॉ, वुड अलाउ प्राइवेट इन्वेस्टर्स टू बेनिफिट फ्रॉम फ्यूचर ग्रोथ, ठीक है। द फीफा हैज रिपोर्टेडली ऑफर्ड इट्स 211 मेंबर्स दिस मच ऑफ अमाउंट, बट नाउ दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। बट हाँ, ये बहुत स्टोरी जो है डिस्कस हो रही है, तो पता होना चाहिए। नेशनल कमीशन ऑफ मेडिसिन जो है, नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, उन्होंने एक सर्कुलर इशू किया है। उन्होंने कहा कि जितने भी इंडियन ट्रेडिशनल डॉक्टर्स मेडिसिन प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको क्वैक्स या बोगस डॉक्टर्स नहीं बोल सकते, अगर उन्होंने सही तरीके से अपनी पढ़ाई करी है। अब NISM क्या है? स्टैट्यूटरी बॉडी है जो नेशनल कमीशन ऑफ इंडिया सिस्टम ऑफ मेडिसिन एक्ट के अंदर बनाई गई है, मेडिकल एजुकेशन देखने के, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेट करने के लिए, ठीक है ना। तो वो कह रहे हैं कि जो ये आयुर्वेदा के डॉक्टर्स हैं, अगर उन्होंने सही तरीके से अपनी पढ़ाई करी है, ठीक है ना, तो उनको आप क्वैक्स नहीं बोल सकते हो। व्हाट इज क्वैक्स? क्वैक का मतलब क्या होता है कि आप फॉल्स क्लेम करो कि नहीं नहीं ये तो डॉक्टर नहीं है। हाँ, इतना बोला गया है कि जो ये आयुर्वेदा होम्योपैथी वाले डॉक्टर्स हैं, ये एलोपैथी की दवाई नहीं दे सकते, राइट। उसके बाद आता है द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स अमेंडमेंट बिल 2026 इज अ रिवाइज वर्जन ऑफ द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024। तो बेसिकली जो 2024 का एक्ट है उसको अमेंड किया गया ना। दिस इज इम्पॉर्टेंट कि कौन सी ईयर का एक्ट अमेंड किया गया है। इट्स प्राइमरी पर्पस इज टू कर्ब एग्जाम मैल प्रैक्टिसेस, इंश्योर टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन, स्पीडी ट्रायल एंड क्रिएट स्ट्रॉन्गर डेटरेंस अगेंस्ट ऑर्गेनाइज क्राइम ग्रुप्स एंड इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व इन। तो यहाँ पर वॉट एवर आर द एम्स, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शंस की फॉर्म में आ सकते हैं। वो कह रहे हैं कि बिल में क्या कहा है कि 60 डेज में इन्वेस्टिगेशन खत्म होनी चाहिए, चाहे वो लोकल पुलिस कर रही है, कोई सेंट्रल एजेंसी कर रही है, स्पेशल टास्क फोर्स कर रही है, एंड जो ट्रायल है मतलब कोर्ट वाला जो काम है वो 3 महीने में खत्म हो जाना चाहिए ऑफ फाइलिंग द चार्जशीट, ठीक है। ऑल्सो हाई कोर्ट्स अपील्स मस्ट बी हर्ड बाय 2 जज बेंच सुनेंगे, और 3 मंथ्स के अंदर हाई कोर्ट ये केस खत्म कर देगा। पेनल्टी जो है वो बढ़ा दी गई है, ठीक है। और स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जो हैं वो अपॉइंट किए जाएंगे, हर स्टेट के अंदर स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होंगे फॉर दिस वेरी पर्टिकुलर पर्पस, ठीक है जी। उसके बाद बिल बोलता है कि स्पेशल एज अ सेशन कोर्ट ऑफ सेशन में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स अपॉइंट करे जाएंगे, ठीक है। टेरर सस्पेक्ट हैड प्लान्स फॉर वायलेंस, तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि दिल्ली प्रोटेस्ट के अंदर
टेररिस्ट अटैक होने के पूरे चांसेस हो बन गए थे, बट इससे पहले प्रोटेस्ट खत्म हो गई तो अरेस्ट कर लिया इन्होंने। वर्षा अशोक अगलावे फर्स्ट वुमेन जीएसआई डीजी बनी है, ये नोट करेंगे। जीएसआई डीजी इज जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर अज्यूम चार्ज एज द 54th डायरेक्टर जनरल, बिकमिंग द फर्स्ट वुमेन टू हेड द कंट्रीज प्रीमियर जियो साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन इन 176 ईयर हिस्ट्री। ठीक है जी, तो ये था हमारा 1st and 2nd अगस्त। आई विल ट्राई टू डू 3rd अगस्त एज वेल, बट येस 1st and 2nd इज डन।